अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। और मैं आज आपके लिए ऐसा ही एक केस लेकर आई हूं, जहां पे एक अच्छे इंसान के साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई। इस केस के विक्टिम का नाम है डैनियल हॉलसेथ। डैनियल एक फैमिली मैन था, उसको अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार था। वो टीनेज से ही एक परिवार चाहता था जिसमें उसकी बीवी हो, जिससे वो बहुत प्यार करे, बच्चे हो जिसको वो अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। सेम चीज हुई। डैनियल की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ। उन दोनों ने साल 2001 में शादी कर ली। 2001 में शादी करने के बाद 2002 में, 2003 में और 2004 में उनके 3 बच्चे हुए। अब साल 2006 में डैनियल को एक आईटी जॉब ऑफर होती है लास वेगस के अंदर। ये एक हाई पेइंग जॉब होती है, इसीलिए डैनियल बहुत ज्यादा खुश होता है इस जॉब को करते हुए। डैनियल और उसकी वाइफ दोनों ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो डैनियल की वाइफ होती है एलिजाबेथ, वो एक पोजीशन के लिए रन करती है एक पार्टी के थ्रू, और वो जीत जाती है। डैनियल बहुत खुश होता है अपनी बीवी के लिए, तो वो क्या करता है, अपनी बीवी को बोलता है तुम अपने करियर पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, पैसा कमाओ, मैं घर और बच्चों को देख लूंगा। वो अपनी जॉब क्विट करता है, अपने बच्चों को और अपने घर को देखता है। वो बहुत खुश होता है, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया जा रही होती है। इसी बीच क्या होता है, एलिजाबेथ बाहर ट्रैवल कर रही होती है, वो घर पे कमी होती है क्योंकि उसकी जॉब डिमांडिंग होती है, इसी तरीके की वो ट्रैवल वैवल उसको करना पड़ता है। इसी बीच एलिजाबेथ अपने हस्बैंड पे चीट करने लग जाती है। उसका अफेयर हो जाता है किसी साथ के कलीग के साथ। ये चीज़ डैनियल को पता चलती है, उसको बहुत दुख होता है, बट वो चाहता है कि वो इस शादी को दूसरा चांस दे, तो वो दोनों काउंसलिंग वगैरह जाते हैं, बट बात नहीं बनती। अब वो दोनों ही डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं। अब कस्टडी बैटल चलती है, लेकिन कस्टडी मिल जाती है एलिजाबेथ को, विच इज़ वेरी अनफेयर। जस्ट बिकॉज एलिजाबेथ एक लड़की है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है हर जगह। उसने अपने हस्बैंड पे चीट किया, वो भी एक ऐसे हस्बैंड पे जो इतना सपोर्टिव था। उसके बाद कस्टडी में भी अपने बच्चों को ले गई, अपने पति से उन बच्चों को अलग कर दिया, जबकि ये जानती थी कि उसका पति अपने बच्चों के लिए कितना मरता है। अब इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड होकर डैनियल ने सारा ध्यान अपनी जॉब पे लगा दिया, जॉब करने लग गया। अब साल 2020 आ गया। साल 2020 में जो एलिजाबेथ थी उसने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करके लास वेगस वो शिफ्ट हो गई। लास वेगस में डैनियल भी रहता था, और वो उस टाइम पे अपनी एक फ्रेंड पैगी के घर रह रहा था। अब पैंडेमिक आ गया था, तो पैंडेमिक के दौरान वो पैगी के घर ही फंस गया, लेकिन वो बहुत खुश था कि उसके बच्चों से अब वो क्लोज हो पाएगा। इसी बीच डैनियल की एक बेटी जिसका नाम था सियरा, उन तीनों बच्चों में से एक उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सियरा, वो डैनियल को मैसेजेस करने लगी कि पापा मेरी मम्मी बहुत अब्यूजिव है, मुझे बहुत परेशान करती है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जो डैनियल था इस चीज़ को सुनकर खुश हो गया कि मेरी बेटी मेरे पास आना चाहती है। अब उसने क्या किया, उसने कस्टडी बैटल लड़ना फिर से शुरू कर दिया कि मुझे सियारा की कस्टडी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। जजेस ने कस्टडी दोबारा से सियारा की उसकी मदर को ही दे दी। अब सियारा ने डिसीजन कर लिया था कि मुझे अपने पापा के साथ ही रहना है, तो वो अपनी मम्मी को छोड़ छाड़ के अपने पापा के साथ रहने लगी। डैनियल बहुत खुश था, उसने एक घर रेंट पे लिया। उस घर में पैगी भी रह रही थी, डैनियल भी रह रहा था और सियारा भी रह रही थी। बट अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, सियारा टीनेज में थी अपने, अब वो इन्वॉल्व हो गई एक लड़के के साथ जो कि 18 साल का था, बट सियारा अभी 18 साल की नहीं थी। वो रोज चुपके चुपके घर से निकल के जाती थी और उस लड़के से मिलती थी। ये बात डैनियल को पता चली, और जो लड़का था एरन नाम था उसका, एरन के पेरेंट्स को भी पता चली। अब एरन के पेरेंट्स और सियरा के पेरेंट्स ने मिलकर डिसीजन लिया म्यूचुअल कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बट ये दोनों इस डिसीजन के खिलाफ थे, ये दोनों फिर भी मिलते रहे, बातें करते रहे कंटिन्यू। अब कहीं ना कहीं जो सियरा थी अपने पेरेंट्स से चिड़ी हुई थी बहुत बुरी तरीके से कि ये दोनों मेरे को और एरन को अलग क्यों करना चाहते हैं। उसने एक दिन अपनी ग्रैनी यानी कि डैनियल की मम्मी के आगे और अपनी कजन के आगे बोल दिया था कि मैं अपने पेरेंट्स से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा भी था, जो सियरा थी वो कुछ अजीब सी भी थी। अब टीनेज में लोग थोड़े से गुस्से वाले रहते हैं क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन वाली एज होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। टीनेजर्स काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, ये मैं मानती हूँ, बट जो सियरा थी वो कुछ हिली हुई भी थी दिमाग से। अब क्या होता है, सियरा अपने फादर के साथ ही रह रही होती है। अब आ जाता है अप्रैल 7 2021 में डैनियल एक बिलबोर्ड की फोटो ऑनलाइन पोस्ट करता है। वो मतलब काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, तो वो एक फोटो पोस्ट करता है। वो लास्ट फोटो थी जिसमें लोगों ने डैनियल को देखा था लास्ट टाइम। अब अप्रैल 8 आता है, डैनियल की मदर उसको कॉल कर करके परेशान हो जाती है कि डैनियल फोन क्यों नहीं उठा रहा। अब वो सियरा को मैसेज करती है डैनियल से बात करा। सियरा कहती है मेरे पापा का तो फोन खराब है, तो वो आपसे बात कैसे करेंगे। तो जो ग्रैनी होती है सियरा की, यानी कि क्रिस्टीन नाम होता है उनका, डैनियल की मम्मी का, वो सियरा को सीधा धमकी देती है कि अगर तूने मेरी बात नहीं कराई अपने पापा से तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी,
क्योंकि उसको सियरा ना थोड़ी हिली हुई लगती है। अब वो क्या करती है, वो परेशान होकर, वो माँ परेशान होकर जो पैगी होती है उसको कॉल मिलाती है। अब उस टाइम पे पैगी मूव आउट कर चुकी होती है, वो अपनी किसी फ्रेंड के पास रह रही होती है। तो वो पैगी को कॉल मिला के कहती है कि प्लीज जाकर डैनियल को देख के आ, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पैगी का भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। अब 8 तारीख आ जाती है। 8 तारीख को पैगी क्या करती है, अपनी एक फ्रेंड जोई को लेकर डैनियल के घर जा पहुंचती है। जब उसके घर जाके पहुंचती है तो वो देखती है कि जो फ्रंट डोर है वो खुला पड़ा हुआ है और उस फ्रंट डोर में चाबी लगी हुई है। अब उसको ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अब वो अंदर घुसती है, सियरा को आवाज़ लगाती है, सियरा बाहर निकल के नहीं आती। तो गैराज के अंदर वो लोग जाते हैं। गैराज में जाके देखते हैं कि हर जगह धुआं धुआं हो रखा है। अब वो पैनिक होते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डेड बॉडी पूरी तरीके से जली पड़ी है। मतलब इस तरीके से जली हुई होती है कि पता भी नहीं लगा सकता कोई देख के कि कोई लड़की है या लड़का है। उनको पहली नज़र में लगता है सियरा की डेड बॉडी, उनको लगता है सियरा को किसी ने मार दिया है और डैनियल को कोई कहीं ले गया है या पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। अब वो सीधा 911 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस भी नहीं पहचान पाती कि मेल है या फीमेल है। उस बॉडी को ले जाया जाता है और उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होता है और पता चलता है कि वो बॉडी सियरा की नहीं है, वो बॉडी है डैनियल की। अब पुलिस घर की इन्वेस्टिगेशन करती है, देखती है घर के अंदर ब्लीच पड़ी हुई है, पोछे पड़े हुए हैं, यानी कि जो कातिल था उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। घर में बहुत सारी रिसीट्स मिलती है और रिसीट्स जो होती हैं वो सारी सेम डे की होती हैं जिस दिन डैनियल मिसिंग लग रहा था उसकी मदर को। अब उस रिसीट्स के जो एड्रेसेस होते हैं उन पर पुलिस जाती है, वहाँ के सर्विलेंस कैमरास चेक करती है और देखती है कि डैनियल की गाड़ी है वहाँ पे और उस गाड़ी से बाहर निकल के आ रही है सियरा अपने बॉयफ्रेंड एरन के साथ। दोनों शॉपिंगें कर रहे हैं। जो भी ये जो मॉप ब्लीच जो भी थी घर में, वो सारी चीज़ें सियरा ने अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से खरीदी। अब सियरा और एरन को ढूंढने लग जाते हैं, उनको अरेस्ट करने का वारंट निकल जाता है। अब सियरा और एरन क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि पुलिस भाई हमें ढूंढ रही है। वो गाड़ी वाड़ी छोड़ के बस में चढ़ जाते हैं। अब बस में उनके पास टिकट नहीं होती, पैसे नहीं होते, क्रेडिट कार्ड होता है ऑब्वियसली। पुलिस ब्लॉक भी कर देती है आई गेस कार्ड वगैरह। तो अब उनसे टिकट मांगी जाती है, टिकट नहीं होती उनके पास। सो अब क्या होता है, उनको बोलते हैं आईडी दो। अब वो दोनों आईडी दे देते हैं। आईडी जब स्कैन की जाती है तब निकलता है कि इनको तो पुलिस ढूंढ रही है और इनको तो अरेस्ट करना है, इनके नाम पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है उनको। अब पुलिस जब उनको कस्टडी में लेती है तब दोनों का फ़ोन भी ले लेती है और जब पुलिस फ़ोन चेक करती है ना तो सियरा के फ़ोन में एक ऐसी चीज़ निकलती है, पुलिस का दिमाग घूम जाता है वो चीज़ देख के। आपका भी घूम जाएगा, आप देखिए ये चीज़। I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. After Day murdering, day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plans. इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ है ये, कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ है। अब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, सबूत भी निकल आते हैं कि इन्होंने ही मर्डर किया है और दोनों उगल भी देते हैं सब कुछ कि हाँ हमने ही मारा है, कन्फेस कर देते हैं। इन दोनों को 22 साल की जेल मिलती है और 22 साल की जेल के बाद ही इनको पैरोल मिल सकती है। जो एरन होता है वो अपना गिल्ट जाहिर करता है कोर्ट के आगे। वो अभी भी ये बात बोलता है कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैंने आउट ऑफ रेज ये सब चीज़ें कर दी, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये जो लड़की है सियरा, ये अभी तक गिल्टी फील नहीं करती है। ये साफ बोलती है कि मेरे पापा मुझे अब्यूज़ करते थे। ये चीज़ पहले अपनी मदर के लिए बोलती थी, अब ये चीज़ें अपने फादर के लिए बोलती है, क्योंकि उसके फादर तो है नहीं डिफेंड करने के लिए खुद को। लेकिन कोई भी इसकी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है। सो ये लड़की टोटली सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है। ये लड़की सेल्फिश है, बकवास लड़की है एकदम। ऐसे लोग इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए बोझ हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं है। ये लोग जेल में बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं, इनका कोई पर्पस ही नहीं है इस धरती पे ऐसे लोगों का। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था, एग्जैक्टली ये हुआ था कि सियरा और एरन दोनों चिड़े पड़े थे डैनियल से कि कैसे रोक रहा है ये मिलने से हमें। अब सियरा और उन्होंने प्लानिंग कर ली कि मार देंगे। एरन घर में घुसा, डैनियल लिविंग रूम में था, सियरा भी वहीं पे थी। आते ही एरन ने डैनियल के ऊपर चाकुओं से वार किया। 70 बार वार हुआ था उसके ऊपर, 70 बार। ये बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। 70 बार उसके ऊपर चाकू से वार किया। इतने ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसको मारा ना कि उसका एक हाथ तो आधा कट ही गया था। इतने बुरी तरीके से उस बेचारे को मारा। उसने अपने आप को बचाया होगा, उसका हाथ भी निकल लिया था पूरा। उसके बाद उसकी बॉडी को आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए। आग लगाने के बाद सफाइयाँ करी, उसी के क्रेडिट कार्ड से ये सब चीज़ें लाके, फिर उसी की गाड़ी लेके, उसी के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके ये लोग निकल गए, सोच के कि हम आगे जाके बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। अब तो पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे, हमने किसी का मर्डर कर दिया है, अब तो भाई हम लोग तो पता नहीं क्या ही हुए हैं, हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। इन मर्डरर्स की ये स्टुपिडिटी होती है कि ये सोचते हैं कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, बट इन दी एंड ये पकड़े जाते हैं।
दिस केस इज सीरियसली वेरी सैड। मुझे बहुत बुरा लगा था डैनियल के लिए जब मैंने ये केस सुना था। जब मैंने वीडियो देखी थी तब तो मुझे इन दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।